हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में थ्री थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तीन बातें जो हमें याद रखनी है। और ये अगर तीन बातें हमें सही तरीके से समझ में आ गई तो बहुत ही ईजी है। पूरा 1.2 जो प्रैक्टिस सेट है हम वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो तीन बातें, इसलिए मैं आपको तीन डायग्राम निकाल के रखे मैंने और वो तीन बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नए अपडेट्स आएंगे वो आपको टाइम पे मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आप पहली डायग्राम देख सकते हैं। पहली डायग्राम में मैंने क्या किया है, तो ये जो पहली डायग्राम है यहाँ पे मैंने ट्रायंगल एबीसी निकाला है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सिखाया था। तो याद रखना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या था वो हम लोग फिर से देखेंगे, वो हमें 1.2 में यूज़ करना है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या था कि इन ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन पैरेलल PQ is the line parallel to BC, then that divides remaining two sides in equal proportion और same proportion। तो हमें बस इतना याद रखना है कि if ट्रायंगल ABC में अगर PQ is parallel to BC, if PQ is parallel to BC होगा, अभी ऐसा होगा, देन वी कैन राइट AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। तो बस इतना सा थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर से मैं आपको समझाता हूँ क्या है। इफ PQ इज पैरेलल टू BC, हम अगर किसी भी एक साइड को पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बस इतना सा थ्योरम है, याद रखना है। तो ये ऐसा नहीं BC को ही पैरेलल रहेगा, AB को भी पैरेलल हो सकता है या AC को भी पैरेलल हो सकता है। तो किसी भी एक साइड को अगर पैरेलल लेता है तो हमें ये यूज़ करना है, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या। तो इसकी लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में कोशिश करता हूँ डालने की, ताकि आपके समझ में आ सके कि एक्चुअल क्या थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी हम लोग आगे बढ़ते। जो पहली बात थी मैंने आपको बताया कि पहला आपको याद रखना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect other two sides in two distinct points, then the line divides those sides in the same proportion, that is AP upon PB is equal to AQ upon QC। बस इतना सा थ्योरम है। अभी नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अभी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, तो इन ट्रायंगल ABC अगर हम लोग AD रे निकालते हैं, ये अभी A से निकाला है, हम लोग C से भी ऐसे निकाल सकते हैं या B से भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो याद रखना है कि अगर AD इज एंगल बाइसेक्टर, अगर किसी भी एक एंगल का अगर हम लोग बाइसेक्टर निकालते हैं, दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऐसा हम लोग अगर इसको निकालते हैं रे को, दैट इज BAD दिस एंगल इज इक्वल टू CAD दिस एंगल, ऐसा अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, देन दैट डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स is the theorem, or you can say property of angle bisector. So the bisector of an angle of a triangle, the bisector that is AB, ठीक से देख लीजिए, the bisector that is, this is bisector AD of a triangle divides the sides opposite to the angle, divides the side opposite to the angle, this is the side opposite to the
एंगल, ये एंगल के अपोजिट साइड ये है, तो ये साइड को इस तरह से डिवाइड्स करता है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो यहाँ पे हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि जब हम लोग रेशियो लिखेंगे तो हमें कैसे लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो AD है वो अपोजिट साइड को ऐसे डिवाइड्स करता है। तो हम लोग अगर ये रेशियो लिखते हैं हम लोग, इफ AD is the bisector, AD is the bisector, अगर AD बाइसेक्टर होगा तो क्या होता है, तो AD इज बाइसेक्टर, देन अगर हम लोग ए रेशियो अपॉन ए रेशियो लिखना चाहते हैं, देन अगर हम लोग ए रेशियो लिखना चाहते हैं, मतलब हम लोग लिखना चाहते हैं BD अपॉन CD, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा BD के साइड वाला साइड और CD के साइड वाला साइड का रेशियो, मीन्स AB अपॉन AC। हमने ये साइड पहले लिखा था, अपॉन ये साइड लिखा, तो हम लोग ये साइड पहले लिखेंगे और अपॉन ये साइड लिखेंगे। अगर हम लोग ये साइड पहले लिखते थे तो इसको पहले लिखते थे दूसरे रेशियो में, ध्यान में रखना है। तो उसके साइड के बाजू वाली साइड को ही हमें लिखना है रेशियो लिखते टाइम। तो दिस थ्योरम इज ऑल्सो, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इजी। इफ AD इज द एंगल बाइसेक्टर दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देन BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। बस इतना सा थ्योरम है, बस इतना सा थ्योरम है। वेरी एक्चुअली वेरी वेरी इजी थ्योरम है। आप बस इतना ध्यान में रखना है कि अपोजिट का रेशियो इज इक्वल टू साइड वालों का रेशियो, बस एज सिंपल एज इट। सो वेरी सिंपल है, ये आपको याद रखना है। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, वी कैन से एंड ट्रांसवर्सल। सो 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो हमने क्या किया है यहाँ पे देखो, हमने 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया है। दिस इज द वन लाइन L, दिस इज द सेकेंड लाइन M, दिस इज द थर्ड लाइन N। 3 लाइंस को हमने ड्रॉ किया है और उसके 2 ट्रांसवर्सल है, लाइन T1 एंड T2 आर द 2 ट्रांसवर्सल। ये हमने 2 ट्रांसवर्सल निकाले हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग BPT थ्योरम यूज़ करते हैं। BPT थ्योरम का ही एक प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए। मतलब अगर समझो, बस आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। समझो हमने यहाँ से ऐसा कंस्ट्रक्शन किया, तो अब यहाँ पे हम लोग BPT थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ACR इज अ ट्रायंगल एंड BQ इज अ लाइन पैरेलल टू CR, ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये यूज़ करके हम लोग BPT थ्योरम यूज़ करते हैं। तो विद द BPT थ्योरम हम लोग प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें बस ये प्रॉपर्टी समझनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन निकाल देंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी इज इफ 3 पैरेलल लाइंस, द रेशियो ऑफ the intercept made on a transversal by 3 parallel lines equal to the ratio of corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel lines। ध्यान में रखिए, the ratio of intercept made by any transversal to the 3 parallel lines means this upon this is equal to the ratio of the intercept made by a transversal by any transversal, so this upon this। so बस इतना सिंपल है, AB upon BC is equal to PQ upon QR, or you can write BC upon AB is equal to QR upon PQ। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको BPT थ्योरम जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसके ही आगे जाके हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर 3 पैरेलल लाइंस रहेंगी और मोर देन 1 ट्रांसवर्सल रहेंगे, 1 2 3 4 5 कितने भी ट्रांसवर्सल रहेंगे, तो उनका रेशियो जो रहता है जो हमेशा इक्वल रहता है,
सभी ट्रांसवर्सल का रेशियो इक्वल रहता है। बस आपको ध्यान में रखना है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, बस इतना सा आपको याद में रखना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। तो हम लोग ये लिखेंगे दैट इफ L पैरेलल N, अगर ऐसा रहेगा कि L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, ऐसा अगर रहेगा, और T1 एंड T2 आर द टू ट्रांसवर्सल, T1 और T2 आर द टू ट्रांसवर्सल, ऐसा अगर हमें दिया गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो बस इतने से तीन बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है, और ये तीन बातें यूज़ करके हमें पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 1.2। उसके लिए आपको 1.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो तीन बातें याद रखनी है। फर्स्ट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेकंड इज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंड थर्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो बीपीटी थ्योरम हमारा ऑलरेडी क्लियर हुआ है पहले ही। उसके बाद दिस इज एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंड दिस इज थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, सो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। तो बस इतना याद रखना है और हम लोग पूरा जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। ये तीन बातें आपको पहला क्लियर करके लेनी है, ये समझ लेना है, इसके बाद में हम लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।